आज के युग में जंग की तुलना वोटों के माध्यम से सही कैंडिडेट चुनने से की जा सकती है और इसके लिए कोई बहुत कड़ी मशक्कत की भी जरूरत नहीं है। केवल पोलिंग बूथ पर जाकर वोट देना होता है। लेकिन हमारे देश में कई नागरिक ऐसे हैं जो इसे भी फालतू का काम समझते हैं और वोटिंग वाले दिन को छुट्टी मनाने के एक अवसर के रूप में देखते हैं। लेकिन यही लोग गली मोहल्लों में, नुक्कड़ों पर, ऑफिस में, दुकानों के बाहर हमें देश की राजनीति पर नॉन स्टॉप ज्ञान देते दिख जाते हैं। ऐसे ही लोगों को एक वोट की क्या कीमत होती है ये समझना बेहद जरूरी है। आपने ये बहुत बार लोगों को कहते सुना होगा कि एक एक वोट कीमती होता है, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे रियल एग्जाम्पल से अवगत कराऊंगी जिससे हमें पता चलेगा कि वाकई एक वोट में कितनी ताकत होती है। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसे कई वाक्य हुए जहां एक वोट के कारण, मात्र एक वोट के कारण सरकार गिर गई। ऐसे भी वाक्य हुए जहां एक वोट के कारण, केवल एक वोट के कारण मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हार गए। और अगर ब्रिटेन की बात करें तो वहां तो जीते हुए सांसद की सदस्यता मात्र एक वोट के कारण छिन गई। एक वोट से, मात्र एक वोट से चुनाव हार गए थे राजस्थान के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सीपी जोशी। राजस्थान के विधानसभा चुनावों में सीपी जोशी विधायकी का चुनाव हार गए थे मात्र एक वोट से। और उनके लिए सबसे बड़े अफसोस की जो बात रही वो ये थी कि उनकी माँ और उनकी पत्नी मंदिर गए हुए थे, इसलिए वो दोनों वोट नहीं डाल पाए। जरा सोचिए, मात्र एक वोट से वो चुनाव हार गए। उनकी माँ और उनकी पत्नी, अगर वो 2 वोट उनको पड़ जाते तो सीपी जोशी चुनाव जीत जाते और मुख्यमंत्री होते। राजस्थान से चलते हैं कर्नाटक की तरफ, जहां AR कृष्णमूर्ति एक वोट से हार गए और यदि ड्राइवर उन्हें वोट दे देता तो वो चुनाव जीत जाते। बात कर्नाटका विधानसभा चुनाव 2004 की है। AR कृष्णमूर्ति जनता दल सेक्युलर के विधानसभा चुनावों में उम्मीदवार थे। उनके ऑपोजिशन में ध्रुव नारायण खड़े थे, जिन्हें 40,752 वोट मिले थे और AR कृष्णमूर्ति को 40,751 वोट पड़े थे। यहाँ भी हैरान करने वाली बात यह है कि कृष्णमूर्ति को यदि उनका खुद का जो ड्राइवर था वो वोट डाल देता तो वो ये चुनाव जीत जाते। उनके कार ड्राइवर को वोट करने का समय नहीं मिला और वो वोट नहीं डाल पाया। यदि ये एक वोट उनके ड्राइवर का उन्हें पड़ जाता तो वो चुनाव जीत जाते। ये तो बात हुई उम्मीदवारों के हारने की। अब हम आपको बताते हैं कि एक वोट की वजह से एक बार सरकार तक गिर गई थी हिंदुस्तान में। जी हाँ, 1999 में अटल सरकार एक वोट की वजह से, एक वोट की कमी की वजह से गिर गई थी। AIADMK के समर्थन वापस लेने के बाद अटल सरकार को विश्वास प्रस्ताव रखना पड़ा। विश्वास प्रस्ताव के समय अटल सरकार के पक्ष में 269 वोट पड़े और विरोध में 270 वोट पड़े और सरकार गिर गई। जरूरत सिर्फ एक वोट की थी। पूरे NDA को उस समय इस बात का पछतावा हुआ होगा कि यदि सिर्फ एक वोट उन्हें पड़ जाता, यदि किसी तरह जुगाड़ सिर्फ एक वोट का हो जाता तो उनकी सरकार बच जाती। अभी तक तो हमने फिर भी एक वोट की बात की, कैसे एक वोट की कमी से उम्मीदवार हार गए और कैसे एक वोट की कमी से सरकार गिर गई। लेकिन अब हम आपको जो बताएंगे वो बात बेहद विचित्र है। अहमद पटेल मात्र आधे वोट से जीत गए। ये बात बेहद विचित्र और अजीब लगती है सुनने में कि आधे वोट से कैसे कोई जीत सकता है। बात 2017 की है, जब गुजरात में 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ था। कांग्रेस की ओर से अहमद पटेल उम्मीदवार थे और कांग्रेस के ही 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी। उनके वोट रद्द हो गए, जिससे जीतने की संख्या 43.5 वोट रह गई। अहमद पटेल को 44 वोट मिले थे, जिसके कारण आधे वोट से वो जीत गए। इस तरह की घटनाएं केवल हिंदुस्तान में ही नहीं हुई हैं। अब आपको मैं एक ऐसा किस्सा बताती हूँ जहां मात्र एक वोट के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग यानी इम्पीचमेंट से बच गए थे। बात साल 1868 के मार्च महीने की है, जब अमेरिका के 17वें राष्ट्रपति एंड्रयू जॉनसन को एक वोट का महत्व समझ आया था। दरअसल ऑफिस एक्ट तोड़ने के आरोप में एंड्रयू जॉनसन पर महाभियोग चलाया गया था, लेकिन केवल एक वोट के फर्क से महाभियोग यानी इम्पीचमेंट साबित नहीं हो सका और वो बच निकले। ग्लोबल एग्जाम्पल्स की इस लिस्ट में दूसरा नाम जो आता है वो ब्रिटेन का आता है। ब्रिटेन में मात्र एक वोट की वजह से एक संसद की सदस्यता रद्द हो गई थी। बात 1911 की है। कुछ हफ्तों पहले ही हेरल्ड,
4 वोटों से जीतकर संसद बने थे, लेकिन हफ्ते भर बाद ही इस जीत को चुनौती मिली और 1 वोट की कमी के कारण वो हार गए और उनकी सदस्यता छिन गई। आखिर में हम बात करेंगे अमेरिका के 19वें राष्ट्रपति उम्मीदवार की। सन 1876 में अमेरिका में 19वें राष्ट्रपति के लिए मतदान हुआ। चुनावों में 185 वोट हासिल कर रदरफोर्ड अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए और इन्हीं चुनावों में उनके जो प्रतिद्वंदी थे, उनके ऑपोजिशन में जो खड़े थे, सैमुअल टिल्डन, उन्होंने 184 वोट हासिल किए और मात्र 1 वोट की कमी के कारण 1 वोट के अंतर से वो राष्ट्रपति नहीं बन सके और रदरफोर्ड राष्ट्रपति बन गए। तो इन सब उदाहरणों से हमें पता चलता है कि आपके उस 1 वोट में कितनी ताकत है। लोकतंत्र में एक वोट की कीमत है। आपका 1 वोट फैसला बदलने का, यानी जनादेश को पूरी तरह से दूसरे रास्ते भेज देने की ताकत रखता है। तो अंत में हम फिर से यही कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र है ये, आप वोट जरूर करें, अपने घरों से बाहर जरूर निकलें, किसी भी पार्टी को वोट दें, किसी भी सिंबल का बटन दबाएं, लेकिन वोट जरूर दें, क्योंकि लोकतंत्र में ये आपका अधिकार और हथियार दोनों हैं। शुक्रिया।